हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अडोब प्रीमियर फास्ट ट्रैक। और आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आइकॉन व्यू के थ्रू हम लोग अपने मीडिया फाइल्स को कैसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके जी, अगर हम प्रोजेक्ट पैनल के अंदर देखें, मैं सारे अपने पैनल्स को जो एक्सपैंड किया हुआ था मैं उनको अनएक्सपैंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमेशा आइकॉन व्यू पे जब हम जाएंगे तो ये हमें टॉप पैनल्स, टॉप बिन्स डिस्प्ले करेगा। और अगर मैं अपने किसी भी फोल्डर पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक नया विंडो ओपन करके देगा और उसके बाद मैं इस विंडो को फ्लोट कर सकता हूँ ऑन माय स्क्रीन। और अगर आपने कोई और चीज़ अटैच की भी है विद योर लैपटॉप और विद योर सिस्टम, जैसा कि कोई स्क्रीन वगैरह, तो फिर आप लोग इस फ्लोटिंग पैनल को उठा के अपनी एक्सटेंडेड स्क्रीन में मूव कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं किसी और फोल्डर को ओपन करता हूँ जैसे कि स्टिल्स है, तो मेरे पास एक और फ्लोटिंग पैनल आ गया और मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ किसी और एक्सटेंडेड स्क्रीन के अंदर, ताकि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास कोई ऐसा स्क्रीन एक्सटेंडेड अटैच्ड नहीं है इस सिस्टम के साथ, तो मैं आपको शो कर नहीं सकता। तो एनी हाउ तो आप लोग ऐसे अपने फ्लोटिंग पैनल्स को जनरेट कर सकते हैं और उनको डिफरेंट स्क्रीन्स में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ नहीं चाहते, अगर आपके पास एक ही स्क्रीन है और आप उसी पे काम करना चाहते हैं जैसे हमारे पास इस वक्त, तो फिर आप लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद इस फोल्डर पे डबल क्लिक करें। तो ये उसी स्क्रीन के अंदर एक फ्लोटिंग पैनल जनरेट करने की बजाय आपकी फाइल्स उसी जगह पे ओपन कर देगा और यहाँ से आप लोग बैक जा सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं किसी और पैनल को, किसी और बिन को ओपन करना चाहूँ तो मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करूँगा और मेरे पास फाइल्स विजिबल हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं दोबारा बैक चला जाता हूँ। इसके बाद हम थोड़ा सा इनका जो व्यू है वो एनलार्ज कर लेते हैं ताकि जो मीडिया फाइल्स हैं उनको हम बड़े अच्छे तरीके से देख सकें और उनको एडिट कर सकें। मैं यहाँ से मीडिया फाइल्स को कंट्रोल प्रेस करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम ऑलरेडी जब मीडिया ब्राउज़र को डिस्कस कर रहे थे तो हमने होवर स्क्रब को देखा था कि अगर मैं अपने थंबनेल्स के ऊपर अपने माउस को, अपने कर्सर को मूव करता हूँ तो मैं अपने मीडिया का कंटेंट व्यू कर सकता हूँ कि इस स्पेसिफिक मीडिया के अंदर कौन सा कंटेंट अवेलेबल है। और अगर मैं किसी भी मीडिया पर क्लिक करूँगा तो फिर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास एक हेड डिस्प्ले हो जाता है और हम इस हेड को मूव कर सकते हैं और फिर हम जब इसको व्यू करेंगे तो हमें साउंड भी सुनाई देगा और हम लोग इसका वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं अपने बाकी वीडियो क्लिप्स को देखूं तो यहाँ पे आपको कुछ थंबनेल्स नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग इन थंबनेल्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस क्लिप पे आते हैं तो आप चाहते हैं कि इसका जो थंबनेल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ताकि आपको इसका कंटेंट देखने से पहले ही पता चल जाए कि इसमें क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो मैं अपना कर्सर यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसके बाद इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके एक ऑप्शन है सेट पोस्टर फ्रेम, तो इसका जो थंबनेल है वो चेंज हो गया हुआ है। इसके अलावा हम लोग और चीज़ें देखते हैं कि जी आइकॉन व्यू के अंदर हम लोग और कौन कौन से फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने मीडिया जो प्रोजेक्ट पैनल है यहाँ पे इन ऑप्शंस पे जाता हूँ, इस मेन्यू पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम चेक करके अपने अच्छे तरीके से मीडिया को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जी थंबनेल कंट्रोल फॉर ऑल पॉइंटिंग डिवाइसेस। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ और इसके बाद हम किसी क्लिप पे आते हैं और इस पे आके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अब डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल हो गई हैं। तो आप लोग इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं, आप लोग इसको फॉरवर्ड
या अपने हेड को बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप यहाँ से मार्क इन और मार्क आउट भी कर सकते हैं। बजाय कि हम अपने फाइल्स को अपने पैनल में ओपन करें और वहाँ जाके हम मार्क इन मार्क आउट करें और उसके बाद उसको उठा के सीक्वेंस में लेके जाएं, तो हम इस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ही अपनी फाइल्स को मार्क इन मार्क आउट कर सकते हैं और उसके बाद जब हम सीक्वेंस में मूव करेंगे तो सिर्फ वो वाला सब क्लिप ही उसमें सीक्वेंस में आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं दोबारा अपने मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ जाके प्रीव्यू एरिया पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर आपको एक छोटी सी विंडो नज़र आ रही है। इसका साइज़ तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैं अपने कंटेंट को व्यू कर सकता हूँ। ये आपके आइकॉन व्यू में तो इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही है और इस छोटी स्क्रीन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा कंटेंट यहाँ पे नज़र आता है। तो आप लोग अपने लिस्ट व्यू में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट इस चीज़ का हो सकता है कि अगर मैं किसी क्लिप पे क्लिक करता हूँ और तो फिर मैं यहाँ पे उसका एक छोटा सा प्रीव्यू देख सकता हूँ कि इस चीज़ में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाला जो फीचर है ये हमें लिस्ट व्यू के अंदर ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है। मैं अपने इन दोनों पैनल्स को बंद कर लेता हूँ, प्रीव्यू एरिया और थंबनेल कंट्रोल्स को। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग दो मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ से अपने मल्टीपल क्लिप्स की सिलेक्शन करूँ, जैसे कि मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके, जैसे हमने मीडिया ब्राउज़र में डिस्कस किया था कि हम अपने मल्टीपल क्लिप्स की कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, उसमें हमने शिफ्ट का भी यूज़ करके देखा था और कंट्रोल का यूज़ भी करके देखा था। तो अभी मैं कंट्रोल प्रेस करके डिफरेंट क्लिप्स की यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ और इसके बाद हम दो ऑप्शंस को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ से एक और क्लिप की सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो मैंने ओवरऑल यहाँ से 4 क्लिप सेलेक्ट कर लिए हैं और इसके बाद अगर मैं इन किसी भी क्लिप पे जो सिलेक्टेड वंस हैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आती हैं जी। एक आता है ओपन इन सोर्स मॉनिटर। इसको हमने मीडिया ब्राउज़र में भी डिस्कस किया था कि हम अपने प्रोजेक्ट फाइल्स को मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट करने से पहले अपने सोर्स मॉनिटर में ओपन करके उनको व्यू कर सकते थे। तो ऐसे ही हम लोग अभी भी मल्टीपल फाइल्स को अपने सोर्स मॉनिटर में ओपन कर सकते हैं और वहाँ जाकर उनको व्यू करके मार्क इन मार्क आउट कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स कवर किए हैं वहाँ पे हम लोग एक एक फ़ाइल को सोर्स मॉनिटर में जाके एडिट कर रहे थे और उसको व्यू कर रहे थे। तो अब हम मल्टीपल फाइल्स को भी सोर्स मॉनिटर में ओपन कर सकते हैं और उनको एडिट और व्यू कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, हमें नज़र तो एक फ़ाइल ही आ रही है, लेकिन अगर मैं इस ऊपर वाले मेन्यू में जाऊं तो यहाँ से जाके मैं अपनी बाकी फ़ाइल्स को क्लिक करके व्यू कर सकता हूँ और इसके अलावा मार्क इन और मार्क आउट कर सकता हूँ। अगर आप इस फ़ाइल को क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो क्लोज़ ऑल करें, तो दैट्स इट, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी क्लोज्ड हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं दोबारा अपने इस पैनल को एक्सपैंड करूँ और यहाँ से जाके मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और मैं एक ऑप्शन पे चेक करता हूँ न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल्स हमने सेलेक्ट की थी प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, उसने वो सारी की सारी फाइल्स कंप्लीट सीक्वेंस में प्लेस्ड कर दी हैं। वो फाइल्स कंप्लीट हैं, इसका हम आइडिया कैसे लगा सकते हैं? अगर मैं अपने इस पैनल को एक्सपैंड करूं और इसका व्यू थोड़ा सा जूम इन करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इस क्लिप को उठा के साइड पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको जो ये ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं कॉर्नर्स पे, इसका मतलब है कि ये वाला जो क्लिप है इसका हेड और इसकी टेल एग्जिस्ट करती है। इसका कोई सब क्लिप यहाँ पे प्लेस नहीं है, बल्कि पूरा कंप्लीट क्लिप आपने अपनी सीक्वेंस में प्लेस किया है। तो ये ट्रायंगल्स की इंडिकेशंस के थ्रू हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट पैनल में जाके न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो सारे के सारे कंप्लीट क्लिप्स को उठा के आपकी सीक्वेंस में प्लेस कर देगा। इसके बाद ही हम प्रोजेक्ट पैनल में जाके एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। अगर मैं दोबारा अपने इस प्रोजेक्ट पैनल को एक्सपैंड करूँ तो यहाँ पे आप लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हैं कि हमने जितने भी क्लिप्स को सीक्वेंस में प्लेस किया है, आप उन क्लिप्स के साथ देखें कि आपको ब्लू
कलर के अंदर एक वीडियो स्ट्रिप नज़र आ रही है और एक ऑडियो स्ट्रिप नज़र आ रही है, ठीक है। और वो ये बताना चाह रहा है कि ये वाला जो क्लिप है इसकी वीडियो और इसी की ऑडियो सीक्वेंस के अंदर वन टाइम यूज़ हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इस पे जाके देखें तो इसका भी ऑडियो पार्ट और इसका वीडियो पार्ट वन टाइम सीक्वेंस के अंदर यूज़ हो चुका है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स क्लिप्स को यूज़ करते हैं, सपोज़ हम यहाँ से एक किसी क्लिप को डुप्लिकेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं इस क्लिप को डुप्लिकेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अब हम अपने प्रोजेक्ट पैनल में जाके देखते हैं कि 2 टाइम्स हमने किसको यूज़ किया है। 1 टाइम यहाँ से हमने एक और क्लिप को यूज़ किया था, ये वाला, ये देखें हमने ये वाला क्लिप डुप्लीकेट कर दिया अपने सीक्वेंस के अंदर। तो अब ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपकी वीडियो और आपकी ऑडियो 2 टाइम्स यूज़ हो चुकी है सीक्वेंस के अंदर। तो यहाँ से ये वाली इंडिकेशंस बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो अपने आप प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आइकॉन व्यू के अंदर भी अपनी न्यू बिन्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने गुड वंस को क्रिएट किया था, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक न्यू बिन मैं क्रिएट करता हूँ और उसका नाम भी गुड वंस रख लेता हूँ। और इसके बाद हम लोग अपनी कुछ फाइल्स को उठा के इस फोल्डर के अंदर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इन फाइल्स की बात करें, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ क्लिप्स को उठा के अपने गुड वन फोल्डर में प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अब ऐसे अपनी फाइल्स को मूव कर सकते हैं बिटवीन द फोल्डर्स, बिटवीन द बिन्स, और अपनी फाइल्स को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर कि हम लोग आइकॉन व्यू का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर फाइल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स अभी हमने देखे हैं कि आइकॉन व्यू और लिस्ट व्यू कैसे इंपॉर्टेंट हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिया इनसाइड द प्रोजेक्ट पैनल। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर लिसनिंग। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।